ओम शांति। बाम दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 12/2/2024। मीठे बच्चे, तुम्हारे मुंह की रंगे अब टूट जानी चाहिए, क्योंकि यह सारी दुनिया विनाश होनी है। इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज़ में रुचि ना हो। प्रश्न: जिन बच्चों को रूहानी मस्ती चढ़ी रहती है, उनका टाइटल क्या होगा? मस्ती किन बच्चों को चढ़ती है? उत्तर: रूहानी मस्ती में रहने वाले बच्चों को कहा जाता है मस्त कलंदर। वही कलगीधर बनते हैं। उन्हें रजाई पाने की मस्ती चढ़ी रहती है। बुद्धि में रहता अभी हम फकीर से अमीर बनते हैं। मस्ती उन्हें चढ़ती जो रुद्र माला में पिरोने वाले हैं। नशा उन बच्चों को रहता है जिन्हें निश्चय है कि हमें अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से रूह रिहान कर रहे हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। रूहों प्रति रूह है ज्ञान का सागर। मनुष्य कभी ज्ञान का सागर नहीं हो सकता। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है, इसलिए उनको हीरे तुल्य जैसे कहेंगे। वही आकर कौड़ी से हीरा, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। दूसरी पॉइंट: सद्गत करने वाला अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। तीसरी पॉइंट: अभी तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पावन बनते हो। तुम्हें पवित्र बन फिर यह ज्ञान धारण करना है। कुमारियों को तो कोई बंधन नहीं है। चौथी पॉइंट: फलाने ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा पाठ बजाने लिए। हम फिर रोएं क्यों? मुंह की रग निकल जाती है, हमारा संबंध टूट जाता है अब नई दुनिया से। पांचवी पॉइंट: कहते हैं ठिक्कर भीतर कण कण में परमात्मा है, तो सब परमात्मा हो गए। बाप कहते हैं मैं कौड़ी से हीरा बनाने वाला, फिर मुझे टिक्कर भीतर में ठोक दिया। छठवीं पॉइंट: वर्ल्ड की हिस्ट्री जागफ्री फिर रिपीट होगी। सतयुग में फिर लक्ष्मी नारायण ही आएंगे, वहाँ सिर्फ भारत ही होता है। सातवीं पॉइंट: साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती है। काशी कलवट खाते थे, एकदम खड़ा होकर कुएं में कूद पड़ते थे। अभी तो गवर्नमेंट ने बंद करवाया है। आठवीं पॉइंट: तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी हम ऐसे मिले थे, एक सेकेंड भी कम जाती नहीं हो सकता, ड्रामा है ना। नवीं पॉइंट: अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है, यह है ज्ञान, बाकी है भक्ति। हीरे जैसा एक ही शिव बाबा है जिसकी जयंती मनाई जाती है। 10वीं पॉइंट: मुख्य बात है याद की बहुत हैं जिन्हें अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना भी नहीं आता है, फिर भी बच्चे बने हैं तो स्वर्ग में जाएंगे। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार ही रजाई स्थापन होती है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य पहली पॉइंट: सदा इसी नशे में रहना है कि हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। स्वयं में ज्ञान की ताकत भरकर चुंबक बनना है, रूहानी पैगंबर बनना है। दूसरी पॉइंट: कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे सद्गुरु बाप का नाम बदनाम हो। कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी रोना नहीं है। वरदान आज बाबा ने दिया। सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। स्पष्टीकरण: दुनिया में अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहती व समझती हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं रह सकती। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे और चलन में दिव्यता होगी। पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप सता और सहज होता है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब कहेंगे संपूर्ण सत्यवादी अर्थात दिव्यता संपन्न देवता। स्लोगन आज बाबा ने दिया। बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग स्वतः
आएगा। ओम शांति।